पर हम ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ के अंदर जैसा कि हम तमाम सवालात को हल करते हुए आ रहे हैं, उसी तरह हम यहाँ पर जैसा कि हम मिसालों को हल किए और फिर हम आगे यहाँ पर मश्क 11.1 एक एक सवालात को हम यहाँ पर हल करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पांचवें सवाल को देखते हैं। बिल्कुल आसान है, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करें बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर करना है। और जहां तक मैं समझ सकता हूं कि आपने एंगल को किस तरह ड्रॉ किया जाता है और जाविया को किस तरह रखा जाता है और बी पर ही एंगल को किस तरह कायम रखा जाता है, तो वहां पर हम आप मुख्तलिफ तरीकों से वहां पर आप देख चुके होंगे। और मैं यहाँ पर ये इस बात पर मुतमईन भी करता हूं कि आप मुकम्मल सवालात को समझ चुके होंगे। अगर कोई तुलबा कोई भी अगर सवालात को लेकर अगर आपके जहन के अंदर अगर कोई फीडबैक है तो आप जरूर आप फीडबैक के जरिए यानी कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने SMS को डाल सकते हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर एक मुतमईन जवाब दिया जाएगा। आइए तुलबा अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसा कि हम यहाँ पर तमाम सवालात को हल करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम पांचवें सवाल को देखते हैं। यहाँ पर थीटा दिया गया है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूरी निस्बतों को आप यहाँ पर हल करना है और हम यहाँ पर देखेंगे कि पूरी निस्बतों को किस तरह यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा कि साइन थीटा हो, जिस तरह हम पहले सवाल के अंदर देख रहे थे, सिर्फ 2 या 3 निस्बत दिया जा रहा था। यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12 दिया गया है। और आपको क्या कहा गया है कि बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतों को आपको क्या करना है, यहाँ पर मालूम करना है। अब यहाँ पर थीटा क्या है, अब थीटा आपको ये करना है कि थीटा आप कहाँ पर लगाना है। जिस तरह हम पहले सवालात के अंदर देख रहे थे, अगर ए होता तो हम बेस पे रखते हुए बी पर कायम रखते हुए बी के अपोजिट हम वहां पर जाविया ए को लगाते थे। अगर सी होता तो उसी तरह हम लगाते थे, लेकिन बी को हम क्या कर देते, हमेशा 90 डिग्री पर हम ट्रायंगल में कायम रखते थे। अब यहाँ पर टीटे को हम यहाँ क्या करेंगे, टीटे को आप बेस में ही रखना है, यानी कि ट्रायंगल के कायदे में ही रखना है। आपको वहां पर आपको चेंजेस नहीं करना है, लेकिन आपको 90 डिग्री पर कायम नहीं करना है। टीटा 90 डिग्री पर आपका बी ही कायम होगा, लेकिन जाविया आपको टीटा ही वहां पर लेना है। अब से 2 सूरत में आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हाँ हमारे पास यहाँ पर एंगल इस तरह है, अगर कोई एंगल हमारे पास ABC इस तरह है, तो हम थीटा कहां पर लगाएंगे। अब थीटा यहाँ पर A पर भी लगाकर इसे हम एंगल को इस तरह भी हम यहाँ पर करेंगे, तो आप इसे मुकम्मल तौर पर से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका थीटा यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बी पर ही आपको कायम रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन आपको ये जहन में रखना है कि आपका थीटा हमेशा बेस पर होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पर भी नहीं होना चाहिए बेस में, यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट आप थीटा रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एंगल ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर आप एक एंगल इस तरह बनाइए, ABC इस तरह हम यहाँ पर एक एंगल बनाएं। अब थीटा यहाँ पर क्या करना, अगर आप थीटा यहाँ पर रखेंगे तो जाविया में होना चाहिए, जबकि ए आपका जाविया नहीं है। उसे दूसरी सूरत भी यहाँ पर हम इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह लेकर भी हम इसे हल कर सकते हैं। दोनों के जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त आएंगे। आपसे मैं इस तरह का बताऊंगा, आप इस तरह का ट्राई करके आप देख सकते हैं। अगर जवाब गलत आएगा तो आप कमेंट्स के जरिए मुझे यकीनन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बेस यहाँ पर होगा हमारे पास, बेस के अपोजिट हम यहाँ पर थीटा लेंगे। अब ये क्या है हमारे पास, ये कायदा है, यानी कि बेस इस तरह होगा। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास अपोजिट दिया गया है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस, इस तरह आपको एंगल बनाना है। इस तरह आपको समझ में आ गया। जिस तरह आपको क्या करना है, थीटा आपको बेस में ही रखना है, ना कि 90 डिग्री पर नहीं रखना। जबकि ये खत क्या है आपका, कायदे का है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट जाविया आप यहाँ रख सकते हैं। चाहे आप ए भी रख सकते हैं या फिर सी भी रख सकते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं है। आप एंगल को इस तरह घुमाकर भी कर सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके दिया गया है। अब यहाँ पर वैल्यू आपको क्या दिया गया है, सेग थीटा 13 डिवाइडेड बाय 12 आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आपको ये मालूम करना है कि 13 डिवाइडेड बाय बेस में होगा या फिर हाइपोटेनस में होगा या फिर अपोजिट में होगा, और 12 आपका अपोजिट में होगा या फिर कायदे में होगा या फिर कहां पर होगा। इस तरह आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आपको देखना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक
जाना जहां यहाँ जिस तरह मैं एक तरीकेकार बताया हूं इसे हम कहते हैं पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पर हम इसे इस तरह हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर साइन होगा, आप इसे पूरी निस्बतें लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर सवाल के अंदर पूरी निस्बतों को मालूम करने के लिए कहा गया है। साइन होगा तो कॉस और टैन, कॉसेक्स, सेग और कॉट। अब सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि यहाँ पर निस्बत 13 कहां पर लगनी चाहिए और 12 निस्बत कहां पर लगनी चाहिए, और जो खत आपका जो बचेगा वो खत आपको मालूम करना है पाइथागोरस की तहत, यानी कि पाइथागोरस की मदद से आपको यहाँ पर मालूम करना है। अब यहाँ पर सेक्ट यहाँ पर सेक दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेक किधर दिया गया है, यहाँ पर सेक आपको दिया गया है। सेक क्या होगा आपके पास, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस होगा। क्या होगा आपके पास, सेक थीटा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस होगा। अब यहां पर इस एंगल की तरफ आइए। अब इस एंगल की तरफ आप देखिए, इस एंगल के अंदर हाइपोटेनस क्या है आपके पास, हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है, और बेस क्या है आपके पास, BC है। इजिकल टू में क्या दिया गया यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पर आपको दिया गया है। अब AC कितना है आपके पास, 13 है। AC आपके पास कितना है, 30 सेंटीमीटर है। AC कितना है मेरे पास, 30 सेंटीमीटर है। और फिर उसके बाद में यहां पर बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आपको AB फाइंड आउट करना है, यानी कि AB का खत कितने सेंटीमीटर है, यानी कि जो अपोजिट जो इर्तिफा का जो खत आपको नजर आ रहा है ये कितने सेंटीमीटर है, आपको इसे मालूम करना है। आइए हम पाइथागोरस की तहत इसे मालूम करेंगे। पाइथागोरस के तहत इसे हम यहाँ पर मालूम करें। अब पाइथागोरस के तहत के लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर भी फार्मूला दिखाया हूं, इसे हम यहाँ पर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ आपको ये आपको पहले जहन नशीन करना है, आपको यही लगाना है, दूसरा कोई लगाना नहीं है। इसी की मदद से आप निकाल सकते हैं कि AC क्या हो, AC कहाँ आएगा, BC किस तरह आएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC स्क्वायर। बेस क्या है आपके पास, BC स्क्वायर। अपोजिट क्या है आपके पास, AB स्क्वायर। ये हो गया। अभी AC कितना है आपके पास, 13 है, 13 स्क्वायर। BC कितना है आपके पास, 12 स्क्वायर। AB की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर AB को लाएंगे तो यहाँ पर आपकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिव होगी तो वहां पर साइन क्या होगी आपकी, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर प्लस का निशान दिया गया है तो AB को हम जब इधर लाते हैं तो यहाँ पर हमारी साइन चेंज हो जाती है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट होंगे तो एज इट इज प्लस ही रख लेंगे, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर इसे हम इस तरह रखेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 30 इज इक्वल टू 169। अगर 13 इक्वल 2 है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 169, यानी कि दोनों का 13 जरा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर 144 यानी कि 144 होगा, कुव्वत 2 होने पर। यहाँ पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 169 में अगर 144 अगर हमारा माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 में इधर बचेगा हमारे पास 0 और 4 में 6 का 5, यहाँ पर कितना है 25 आएगा आपके पास, कितना आएगा 25 आएगा। अब यहाँ पर AB को हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास रूट आ जाएगा। अब 25 क्या है हमारे पास, एक मुरब्बा अदद है। अगर 25 मुरब्बा है तो इसका जजर क्या होगा हमारे पास, AB इज इक्वल टू 5 होगा। यानी कि AB कितने सेंटीमीटर है आपके पास, AB 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया, यहाँ पर मालूम करे हैं आप। यानी कि AB आपका कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मुकम्मल तीनों के वैल्यू हमको यहाँ पर मालूम हो गए, AC कितना है, BC कितना है और AB कितना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री की जो निस्बतें दिया गया है यानी कि साइन कॉस, इन तमाम को आपको मालूम करना है। चलिए हम यहाँ पर एक एक यहाँ पर मालूम करते हैं, यहाँ पर इसे फिर आगे हम जवाब को कंटिन्यू करते हैं।
अब सेक आपको फाइंड आउट कर चुके हैं, सेक कितना आ गया आपके पास 13/2। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस की मदद से हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट प्लस बेस स्क्वायर रखते हुए यहाँ पर हम जवाब की तशकील लेते हुए यहाँ पर हम ए बी को फाइंड आउट करें, जिसके अंदर हमारा ए बी आंसर कितना है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम ए बी को फाइंड आउट करें, जबकि रूट 25 दिया गया था, जिसका रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, ए बी 5 आ रहा है। अब यहाँ पर फिर आगे हमको सवाल को देखेंगे तो सवाल के अंदर क्या कर रहा है कि तमाम ट्रिग्नोमेट्री निस्बतों को हमको यहाँ पर मालूम करना है। जैसा कि हम यहाँ पर एक निस्बत यहाँ पर सवाल के अंदर दिया गया था, सेक थीटा क्या था, 13/12 था, जिसके अंदर हम एंगल को लेते हुए जिस पर थीटा जाविया को रखने के लिए कहा गया था। जैसा कि मैं बताया कि जाविया हमारा हमेशा बेस पर ही होगा। अगर हम एंगल को राइट वे या फिर लेफ्ट में लेके भी एक जाविया ए रखते हुए वहां पर भी हम थीटा को इस्तेमाल करके जवाब को हम वहां पर भी ऐसे तरीके से भी हम ला सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सी पर थीटा को लेते हुए यहाँ पर हम पाइथागोरस की मदद पर हम यहाँ पर क्या करें, ए बी कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब चलिए यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ बताया कि आप यहाँ पर क्या होता है, साइन होगा तो क्या होगा हमारे पास, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की तमाम निस्बतों को मालूम करना है। यहाँ पर पूरी निस्बतों को मालूम करेंगे। सबसे पहले 1 बाय 1 निस्बत को हम यहाँ पर मालूम करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा है, अगर साइन थीटा होगा तो क्या होगा हमारे पास, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। और अपोजिट क्या दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर आप देखिए अपोजिट हमारे पास ए बी यहाँ पर दिया गया है। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए सी दिया गया है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कितनी है वैल्यू हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। चलिए फिर हम यहाँ पर कॉस थीटा के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पर साइन होगा तो कॉस होगा, कॉस क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। तो बेस क्या है आपके पास, BC है, बेस क्या है आपके पास, BC है, हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है। यानी कि BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, BC की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी है, BC कितना आपके पास 12 है। और AC कितना है आपके पास, AC यहाँ पर आपको 13 यहाँ पर दिया गया है। अब फिर cos थीटा होगा, cos थीटा के बाद में हम यहाँ पर किसे देखेंगे, cos थीटा के बाद में हम यहाँ पर tan थीटा को यहाँ पर देखेंगे। अब tan थीटा की वैल्यू को मालूम करेंगे, जैसा कि सवाल के अंदर तमाम निस्बतों को मालूम करने के लिए कहा गया था, जबकि हम यहाँ पर पहले की sec थीटा के अंदर वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर दिया गया था। अब tan थीटा, अब यहाँ पर हम तमाम निस्बतों को यहाँ पर दरियाफ्त कर रहे हैं। जैसा कि आप tan थीटा को देखिए, tan थीटा क्या होगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस होगा, अपोजिट डिवाइड बाय बेस यहाँ पर होगा। अपोजिट क्या है हमारे पास, ए बी है, और फिर उसके बाद में बेस क्या है हमारे पास, BC है। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, और BC कितना है हमारे पास, 12 है। और फिर यहाँ पर हमारे पास आगे चलिए, यहाँ पर फिर हम देखते हैं साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब यहाँ पर कॉसेक्स को यहाँ पर हम देखेंगे, कॉसेक्स थीटा। कॉसेक्स क्या होगा, कॉसेक्स यहाँ पर जाएगा। कॉसेक्स को हम क्या करना है, यहाँ पर हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस लेना है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट यहाँ पर लेना है। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस हमारे पास है AC यहाँ पर दिया गया है। अपोजिट क्या है हमारे पास, AB है। AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC की वैल्यू 13 दी गई है, और AB कितना है हमारे पास, 5 है। यानी कि कोसेक्स थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 डिवाइडेड बाय 5 है। फिर उसके बाद में हम कॉट को देखेंगे, तो यहाँ पर कॉट की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कॉट क्या दिया गया है आपके पास, बेस डिवाइडेड बाय अपोजिट यहाँ पर दिया गया है, बेस डिवाइडेड बाय अपोजिट। यहाँ पर साइन होगा तो इस तरह लेंगे, अगर कोसेक्स होगा तो इस तरह। यहाँ की निस्बत वालों को हम उल्टा जाएंगे, यहाँ की निस्बत को ऊपर से हम यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर बेस कितना है हमारे पास, बेस यहाँ पर BC दिया गया है, और अपोजिट क्या है हमारे पास, AB है। और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC की वैल्यू यहाँ पर 12 है, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। तो यहाँ पर तमाम ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतों को हम यहाँ पर मालूम कर चुके हैं। जबकि सवाल के अंदर यहाँ पर सेक थीटा 13 डिवाइडेड बाय 12 दिया था। यहाँ पर हम एंगल को यहाँ पर पाइथागोरस लेते हुए यहाँ पर हम AB को हम यहाँ पर मालूम करें, जबकि BC और AC
की वैल्यू को यहाँ पर सवाल के अंदर 13/12 दिया गया था, जिसके अंदर हम यहाँ पर एंगल को किस तरह जगह रखा जाता है, जगह को रखते हुए हम यहाँ पर एंगल को फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर तमाम त्रिकोणमितीय निस्बतों को मालूम करना कहा था, जबकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/13 है। और फिर उसके बाद में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 12/13 है। और टैन थीटा कितना है हमारे पास है, 5/12 है। फिर उसके बाद में कॉसेक कितना है, 13/5 है। फिर उसके बाद में कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/5 है। आई होप आप तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर इस सवाल का जवाब समझ में आएगा। जो भी तुलबा को अगर कुछ भी अगर डाउट है तो वो तुलबा कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात को डाल सकते हैं, उन तमाम तुलबा को मुतमईन जवाब दिया जाएगा।